कहते हैं ना कि अगर आपका कोई भी दुश्मन है तो आपके काम इतनी आसानी से तो नहीं बनेंगे, क्योंकि आप बिना वजह उसी में बिजी रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी में राहु को भी इसी प्रकार बताया गया है। इन्हें बहुत ही क्रूर बताया गया है। राहु के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं और उनके योग बनते हैं। राहु के कारण ही हमें एक प्रकार का पागलपन सा आ जाता है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, दुर्घटनाएं होने लगती हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, लॉसेस होने लगते हैं, बिजनेस बंद होने लगता है, और भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके लिए हम सोचते भी नहीं हैं। तुम्हारे मन में बहुत सारी दुविधाएं आने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? हम वास्तु के अनुसार क्या राहु को हमारे घर में प्रसन्न रख सकते हैं, सो डैट हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें किसी प्रकार का किसी से भी उलझना ना पड़े। अगर ऐसा होगा तो जिंदगी में जितने भी हमारे कार्य होंगे, जितने भी हमारे शुभ काम होंगे, बहुत आराम से हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं कि घर में कुछ खास जगह ऐसी होती है जहां पे राहु का वास होता है, और उन जगह को अगर आप राहु के अनुसार नहीं रखेंगे तो मानिए जीवन में परेशानियां आने लगेंगी और आती रहेंगी। दो बातें मेजरली हम वास्तु के अनुसार राहु के कंटेक्स्ट में देखेंगे। नंबर 1 इज टॉयलेट, और दूसरा नंबर 2 है सीढ़ियां। अब मैं आपको बताता हूं कि कभी कभी लोअर या मिडिल क्लास में हम टॉयलेट को नजरअंदाज कर देते हैं, उसे बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं रखते हैं। टॉयलेट ब्लॉक होता है, पानी जाम हो जाता है, जाता नहीं है, टूटा फूटा होता है टॉयलेट। हमारा वॉश बेसिन टूटा हुआ होता है, कई बारी टॉयलेट सीट भी टूटी हुई होती है, और बहुत गंदगी होती है टॉयलेट के अंदर, स्पार्कलिंग क्लीन नहीं होता। तो ऐसी जगह पर राहु रुष्ट हो जाते हैं और घर में बीमारियां और मुसीबतें देने लगते हैं। क्यों आप अपने टॉयलेट को गंदा रखेंगे? राहु को क्यों रुष्ट रखेंगे? अपने टॉयलेट को एकदम दुरुस्त प्रॉपर वर्किंग में रखिए और बिल्कुल क्लीन रखिए, स्पार्कलिंग क्लीन रखिए। फिर देखिए राहु की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगी। एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूं कि अगर टूटा फूटा टॉयलेट, अगर पुराना सा टॉयलेट, नॉन वर्किंग सा टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, तब तो समझिए कि परेशानियों का सोने पे सुहागा हो जाता है, मुसीबतों का सोने पे सुहागा हो जाता है। आप इस प्रकार की जो वास्तु है उसके बैड इफेक्ट्स को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसके बैड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट अपने आप में एक वास्तु डिफेक्ट है, और अगर यहाँ का टॉयलेट टूटा फूटा है, बेकार है, साफ सुथरा नहीं है, बिल्कुल भी क्लीन नहीं है, तो समझिए प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ऐसा मैंने कई जगह पर देखा। आपका बंगलो है और एक नॉर्थ ईस्ट के कोने में आपने स्टाफ टॉयलेट बनाया हुआ है जो कि बिल्कुल भी अच्छे से फंक्शनल नहीं होता है। फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में नॉर्मली ऐसे टॉयलेट्स मिल जाएंगे जहां पर बिल्कुल रखो रखाई नहीं होती है, हाइजीन बिल्कुल भी मेंटेन नहीं होती है। तो ऐसी जगह पर राहु के ज्यादा दोष पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सीढ़ियों की। सीढ़ियां अगर आपकी गलत हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं, तो राहु के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अक्सर हम जगह बचाने के लिए छोटी जगह पर सीढ़ी के नीचे बहुत सारी स्टोरेज कर देते हैं। सीढ़ी के नीचे हम गंदगी रख देते हैं।
घर का झाड़ू लगा, बाहर की तरफ मिट्टी नहीं गई तो सीढ़ी के नीचे घुसा दी। कोई टूटा फूटा सामान है, कोई जगह नहीं मिली तो सीढ़ी के नीचे घुसा दिया। झाड़ू, पोछा, चप्पल, जूते, यह सब हमने सीढ़ी के नीचे घुसा दिया। इसको मजाक नहीं समझें आप। सीढ़ी के नीचे अगर इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का एनवायरनमेंट आप अपने घर में, ऑफिस में क्रिएट करेंगे तो राहु बलवान हो जाएंगे और आपसे नाराज हो जाएंगे और आपको परेशानियों के अलावा कुछ नहीं देंगे। बहुत सारे उपाय होते हैं। सबसे पहले तो जो बेसिक बातें हैं उनको ठीक कीजिए, टॉयलेट्स को ठीक कीजिए, अपनी सीढ़ी के नीचे की जगह को ठीक कीजिए। इन केस उसके बाद भी अगर आपको राहु परेशान कर रहा है तो आपको मैं कुछ उपाय बताता हूं। पूरे घर में कहीं पर भी जाले नहीं लगने दें आप। भगवान की पूजा तो हर कोई करता है। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, बहुत मन से चढ़ाएंगे, तो राहु के दोष कम हो जाएंगे। डोनेशंस भी करते हैं आप। अगर आप ब्लैक ईटेबल्स, ब्लैक खाना, ब्लैक दाल या कुछ इस प्रकार की चीजें दान करते हैं, जरूरतमंदों को देते हैं, तो भी राहु आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। राहु यंत्र तो आपने घर के मंदिर में स्थापित करना ही है। करके देखिए और इन सब बातों का ध्यान रखिए। आपके घर में खुशियां आएंगी। खुशियां बटोरनी है और खुशियां बांटनी है। ओम नमः शिवाय। Subscribe now for interesting and knowledgeable videos by Dr. Puneet Chawla.